आगे बढ़ते ही लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए हैं जिनका मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध में अरेस्ट होता है या 30 दिन तक हिरासत में रहता है और उस अपराध की सजा 5 साल या उससे अधिक है तो उसे अपने पद से हटना होगा। इन विधेयक के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उन्हें वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने इन विधेयक को संविधान और न्याय के खिलाफ बताया। हंगामे के दौरान कुछ सांसदों ने गृह मंत्री की ओर कागज के गोले भी फेंके। जवाब में अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों को और चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा और इसके बाद स्पीकर ने तीनों बिलों को लेकर के संसद में वोटिंग करवाई, जिसके बाद तीनों बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। विपक्ष के अब हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वही खबर यह भी है कि संसद में जिन सांसदों ने दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संसद में हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की बार-बार अपील की, लेकिन विपक्ष बिल के विरोध में हंगामा करता रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। कुछ तस्वीरें भी संसद के अंदर से आई जो कहा जा रहा है जिसको लेकर के अब एक्शन जो है वो किया जाएगा। लेकिन संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। क्योंकि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर है ये जो बिल है उसके मायने बहुत सारे हैं और जिस तरीके से बिल को सदन के पटल पर रखा गया अदिति, उसके बाद ये हंगामा होना ही था क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। लेकिन अगर राजनेताओं के खुद के ऊपर आए तो जाहिर है इसका विरोध भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक सेंटिमेंट भी गया है अपराध को लेकर के। और दूसरा सवाल मेरा ये है अदिति कि जिस तरीके से दुर्व्यवहार सदन के अंदर हुआ ये अक्षम्य है। इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। जाहिर इसको लेकर के एक्शन लेने की तैयारी भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपका सवाल था ये बिल। जाहिर तौर पे कल रात से जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला ये जो बिल आया है, जिसे पॉलिटिशियंस के बीच में एंटी करप्शन बिल है, जो पॉलिटिक्स एंटी करप्शन बिल फॉर पॉलिटिक्स जिसको कहा जा रहा है, अब ये किसके लिए नैतिकता वाला बिल है, किसके लिए जोर जबरदस्ती वाला बिल है, या आपने आज तस्वीर सदन में देखी। लेकिन ये बिल क्या कहता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये समझाना जरूरी है। ये बिल ये कहता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, किसी यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर हो या जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग तरीके से अभी तक देखा जाता है अलग तरीके से, तो ये जो 3 बिल आए हैं वो तीनों ये कहते हैं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री पे कोई ऐसा एलिगेशन, आरोप या कन्विक्ट होते हैं जो 30 दिन 30 डेज के लिए जेल के अंदर हैं, तो वो 31वें दिन स्वतः उस पद से बाहर आ जाएंगे। ये बिल केवल इतनी सी बात कहता है कि अगर कोई भी, उदाहरण के तौर पर केजरीवाल जी लगभग जैसे सत्येंद्र जैन 1.5 साल तक रहे अंदर, तो अंदर से बैठकर आपको सरकार चलानी है, सवाल ही उठता है। दूसरी बड़ी बात है
कि देखिए केजरीवाल जी पिछले 15 अगस्त को केजरीवाल जी अंदर थे हिरासत में, तो बाहर मुख्यमंत्री की जो बातें आती हैं तो वो उस गरिमा को बनाने के लिए, नैतिकता को बनाने के लिए ये बिल ये भी कहता है कि अगर आप बाहर आ जाते हैं तो फिर आप अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। अब वो कितना फीजिबल होता है नहीं होता, तो सीधा सीधा अगर इस बिल को अगर एक लाइन में समझना है तो वो ये है कि आप अगर 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में हैं और ऐसा अगर आपके 5 साल का आपको ऐसी कोई भी आरोप या धाराएं आप पे लगी हैं जो 5 साल की आपको सजा सुनाती हैं, तो फिर आपको अपने पद से उतरना होगा। वो स्वतः आप जैसे ये बिल लागू हो जाएगा आप उतर जाएंगे। ये बिल सीधी सीधी बात ये करता है। अब सवाल ये है कि आपने पूछा आज क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ ये समझना जरूरी है। देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष एसआईआर लगातार हंगामा कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। लेकिन जब अमित शाह फ्लोर पे आए और उन्होंने इस बिल को टेबल किया, इंट्रोड्यूस किया, तो जाहिर तौर पे विपक्ष को ये आपत्ति जताना था कि उन्होंने क्यों 7 दिन पहले का समय नहीं दिया इस बिल को पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं वहां पर मौजूद थी और हम पक्ष विपक्ष ये बिल बनाने वाले सेक्रेटरी सबसे बात कर रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं दिया गया। तो क्योंकि जब बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देना ही है तो जरूरी नहीं है कि आपको बिल 7 दिन पहले देना होगा। अगर ये बिल पास करने के लिए आएगा तो मैंडेट है कि ये बिल आपको 7 दिन पहले देना होगा। मेंबर 7 दिन तक उसे पढ़ेंगे, फिर बिल पे चर्चा होगी, फिर उसे पास कराया जाएगा। अमित शाह ने खड़े होकर बोला कि आपका जो विरोध है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 7 दिन तक आपने 7 दिन पहले ये बिल को क्यों मेंबर्स को नहीं दिया गया, तो अमित शाह ने कहा वैसे भी मैं ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये वो ताकतवर कमेटी होती है जैसे वक्फ की बनी, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बनी, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सांसद होते हैं और वो मिलकर इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्सटेंसिव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस पे चर्चा होती है, पॉइंट्स आते हैं, फिर इस बिल को पास कराना होता है। तो अब आपको बता दें कि बिल जेपीसी में जा चुका है, इसकी एक कमेटी बनेगी। जैसे कि गेमिंग बिल जो है वो सेलेक्ट कमेटी को जाता है, सेलेक्ट कमेटी केवल लोकसभा के सांसद उसमें होते हैं। तो आज ये सब रहा, लेकिन इस बीच में बहुत कुछ हुआ। इस बीच में आरोप लगे, इस बीच में केसी वेणुगोपाल ने ये खड़े होकर कहा कि नैतिकता की बात कर रहे हैं आप, इस बिल को अगर नैतिक बता रहे हैं तो क्या हुआ था जिस दिन आपने अमित शाह को सवाल किया कि जब आप हिरासत में हुए थे तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि जिस दिन मुझे सीबीआई से नोटिस आया था उसी दिन मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जब तक मैं बरी नहीं हुआ था फॉर्मली तब तक मैंने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मैं नहीं बैठा था। तो जाहिर तौर पे इस तरह की बातचीत हुई, आपस में फ्लोर पे खींचतान हुई। फिर सपा के जो सांसद हैं वो खड़े हुए, धर्मेंद्र यादव, उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि तब नैतिकता कहाँ चली जाती है जब आप अलग अलग तरीके के उदाहरण देते हुए। तो खींचतान हुई और फिर टीएमसी के जो सांसद हैं वो इस तरीके से कागज फेंकने लगे, बिल की कॉपियां फाड़ने लगे और अमित शाह के इतने करीब माइक के पास जा चुके थे कि जो बीजेपी के सांसद थे और टीएमसी के सांसदों में धक्का मुक्की हुई। अगर उस समय बीच बचाव अमित शाह नहीं भी करते तो शायद बात ज्यादा बढ़ सकती थी। उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया। 3 बजे जब हाउस वापस आया तब उस बिल को टेबल किया और जेपीसी में भेजा गया और तीनों ही जो बिल थे उसको जेपीसी में भेज दिया गया है एक ब्रॉडर चर्चा के लिए। अब हाउस 5 बजे चलेगा। हालांकि इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि अक्सर ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि नेक्स्ट डे तक के लिए एडजर्न कर दिया जाता है, लेकिन आज 5 बजे वापस हाउस बैठेगा तो जाहिर तौर पे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा सकती है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए सदन के अंदर जो कुछ भी हुआ है अब इसको लेकर के जाहिर है हंगामा इस समय बरपा हुआ है। 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया और जैसे ही सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को रखते हैं जोरदार हंगामा होता है और जो विपक्ष के सांसद थे जो यहाँ सदन के अंदर मौजूद थे उन्होंने कागज को फाड़ा और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ उछाला भी। अब इसको लेकर के कहा जा रहा है कि उन सांसदों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।